कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर संच पतितम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और उस रात घर में भोजन भी नहीं बना क्योंकि सभी दुखी थे। रात्रि के करीब 9 बजे थे कि एक पुलिस का सिपाही आया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर आया तो उसने कहा सड़क पर कोई यातायात नहीं था क्योंकि यह सड़क अधिकारियों के निवास के अंदर थी। मुझे देखकर बाबा जी बोले, तुम अपने पद से इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? तुम कैसे आदमी हो? तुमने घर में खाना भी नहीं बनने दिया है और घर में सभी को दुखी कर दिया है। चिंता ना करो, तुम इसी पद पर रहोगे और तुम्हें स्थायी भी कर दिया जाएगा। मैंने कहा अब कोई अवसर नहीं है, अंतिम निर्णय हो चुका है। बाबा जी ने कहा यह कैसे हो सकता है? लाहिड़ी आयोग इस तरह के मामलों की जांच करेगी और तुम स्थायी नियुक्ति प्राप्त करोगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मामला भी जांच करेगा और तुम स्थायी नियुक्ति प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा मेरा भोजन ले आओ, मुझे भूख लगी है। मैं उनको अपने साथ घर ले आया। घर में बत्ती जली, भोजन बनना प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने जल्दबाजी दिखाई। मेरा भोजन लाओ, मेरा खाना लाओ, मुझे जाना है, यह कहना शुरू कर दिया। उन्हें तुरंत भोजन दिया गया। उन्होंने थोड़ा सा खाया। वास्तव में बाबा जी भूखे नहीं थे। उनका यह उपाय उन सभी साथ के लोगों को भोजन कराना था जो भूखे थे। थोड़े ही दिनों में मैं अपने पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया। इन सारी घटनाओं को सुनाते हुए राम नारायण यही बार बार कहते थे कि मैं बाबा जी को इसी रूप में जानता हूँ। मैं बाबा जी को मनुष्य शरीर में हनुमान जी ही मानता हूँ। इसके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं थे मेरे लिए। उन पर विश्वास है और अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। मेरी इच्छा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं थी कि वह बाबा जी से संबंधित कथाएं सुनाते रहे और मैं उनके आनंद का रसास्वादन करता रहा हूँ। अवकाश प्राप्त सहायक अबकारी आयुक्त श्री अयोध्यानाथ से भी हमें बाबा जी की उसी कृपामृत की कथाओं का आस्वादन प्राप्त होता है। वही कृपामृत जो असहाय भक्तों के द्वार पर ही उन्हें प्राप्त हो जाता था। यह उनको कृपा मात्र ही थी जिसने उन्हें अपार कष्टों से मुक्ति दिलाई थी और उनको हर्षित करती थी। श्री अयोध्यानाथ से मेरा प्रथम परिचय 1955 से ही था। जिस दिन बाबा जी ने हमें दर्शन दिए थे वह अत्यंत धार्मिक और बाबा जी के भक्त थे। बाबा जी ने उनके सेवा काल के जीवन को ही नहीं स्वरूप प्रदान किया अपितु उनके संपूर्ण जीवन को एक ढांचे में ढाला। मैंने सेवा का काल पूरा कर लिया है और कदाचित यह भी न स्मरण रख सकूं कि उनकी कृपा ने कैसे प्रभावित किया है, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में जो कुछ दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ईश्वर में विश्वास और गुरु में विश्वास मेरे जीवन की अमूल्य निधियाँ हैं। यह ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं, दैवी कृपा ही होती है कि आपको यह प्राप्त हो। बाबा जी ने ही मुझे दिया है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।